तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, नैनीताल बैंक से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आने में थी कि सर कंप्यूटर का सेक्शन उसमें कैसे करा जाए। क्योंकि यूजुअली सर बैंकिंग की जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें जो कंप्यूटर का पोर्शन होता है वो बहुत लिमिटेड कुछ ही पेपरों में आता है। आरआरबीज हो गया और आपका नैनीताल बैंक हो गया और अदर जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं बैंक के, उनकी तरफ से आता है। और आईबीपीएस यूजुअली बैंक के पेपरों को कराता है तो उसके जो क्वेश्चंस रहते हैं कंप्यूटर के वो कहीं ना कहीं सिमिलर लगते हैं। सारे क्वेश्चन लगभग सिमिलर होते हैं, आरआरबी क्लर्क के, आरआरबी पीओ के, फिर नैनीताल बैंक के प्रीवियस ईयर के। तो कंप्यूटर पढ़ने का दोस्तों मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताऊंगा जिसके हिसाब से आप कंप्यूटर में बड़े आराम से, आई रिपीट बड़े आराम से 40 में से 30 प्लस भी स्कोर कर सकते हो। आई मीन 25 प्लस तो आप आराम से स्कोर कर पाओगे, क्योंकि पेपर का लेवल यूजुअली जो रहता है वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल टाइप का रहता है कंप्यूटर के केस में। अगर मैं बताऊं तो देखिए, सबसे पहले आपने कंप्यूटर के लिए कैसे पढ़ना है। कंप्यूटर के लिए जो पहली चीज़ आपने करनी है वो ये है कि जो आपके आपके पास एक पीडीएफ होगी। अगर किसी के पास पीडीएफ नहीं है कंप्यूटर की तो आप मेरे से टेलीग्राम में मांग सकते हैं। तो एक फ्री पीडीएफ पड़ी हुई है मेरे पास, उस पीडीएफ को पढ़िए। रोज आधा आधा घंटा दीजिए। मेरे ख्याल से 40 से 50 पन्नों की वो पीडीएफ है, तो लगभग लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आप उस पीडीएफ को ख़त्म करने की कोशिश करें। उसमें होगा क्या, आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, जो कि बेसिक सी चीज़ें समझ में आता है। कंप्यूटर नहीं पढ़ी है, अगर पढ़ी भी है तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा और थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों, यूट्यूब पे अरोड़ा कंप्यूटर क्लासेस करके एक चैनल है। अब अरोड़ा कंप्यूटर क्लासेस जो चैनल है उसमें बेसिक से, जैसे आपने जो वो पूरी पीडीएफ पढ़ ली, अब मानकर चलिए आपने पूरी पीडीएफ पढ़ ली है पूरी, तो उसके बाद होगा क्या, देखिए कंप्यूटर का जब आपने एक पोर्शन पढ़ा होगा, जिसे हम कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ा होगा, मान लीजिए जो आपने रीड करा होगा पीडीएफ से। अब वो यूट्यूब पे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखेंगे, उसके 4 वीडियोज होंगी। उन 4 वीडियोज में उन्होंने एमसीक्यूज वगैरह कराए होंगे, जिसकी वजह से आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा होगा, आप वहां भी 3 वीडियोस देखेंगे। वहां तो आपने पढ़ा ही है, यहां आप उनकी 3 वीडियोस देखेंगे और जब आप इनकी 3 वीडियोस देखेंगे एमसीक्यूज वगैरह होंगे, लगभग सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ये चीजें खत्म होते जाएंगी। शॉर्टकट कीज हो गया, आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर क्वेश्चन हो गए, जो कि आपने पीडीएफ से भी पढ़ा और लास्ट में यहाँ वीडियोस भी देखी, तो डबल चेक हो गया इस तरीके से। और इस तरीके से आपको चीजें समझ में भी आएंगी। याद है आपको आधी चीज वो समझ में नहीं आई थी, तो आधी चीज अब यहाँ बाकी आपको समझ में आ जाएंगी। चीज़ें भी समझ में आएंगी, क्वेश्चन भी सारे क्लियर हो जाएंगे और जितना क्वेश्चन बैंकिंग के पेपर में आते हैं आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। एक एडिशनल चीज़ आप ये कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में जो पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं आप उनको देख सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे अपलोड करे हुए हैं, अगर किसी को चाहिए होंगे तो मैं वापस उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखिए, पहले आप पीडीएफ पढ़िए। पीडीएफ के बाद आप क्या कर सकते हैं, अरोड़ा क्लासेस यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट जो ये सारी चीज़ें हैं, प्लेलिस्ट हैं एक्सेल की, शॉर्टकट कीज की वगैरह वगैरह, आप उनको देखिए। ये डबल चेक हो जाएगा आपके लिए, वहाँ भी पढ़ लिया, इसको भी देख लिया। और तीसरी चीज़, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए, आरआरबी पीओस के, नैनीताल बैंक के, आरआरबी क्लर्क्स के कंप्यूटर लेवल के आप क्वेश्चन देखिए। दिस विल बी सफिशियंट फॉर एनी एस्पिरेंट कि वो अच्छे से मार्क्स ला पाए अपने कंप्यूटर सेक्शन में। ये बेस्ट तरीका है बैंकिंग एग्जाम में कंप्यूटर को क्रैक करने का। इससे अच्छा कोई भी बेटर तरीका नहीं है। रोज आपने बस आधा घंटा देना है कंप्यूटर को और आराम से, बट यस रेगुलरिटी आपने मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो रोज आधा आधा घंटा दीजिए, कंप्यूटर आपका बड़े आसानी से 1 महीने के अंदर अच्छे से कवर हो जाएगा। किसी और को कोई और भी डाउट होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, आप डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।